हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो कि आपकी फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। तो मैटर क्या होता है कि उसके पास खुद का कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस करना चाहिए। मतलब एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या चेयर एक मैटर है, तो चेयर तो मैटर होती है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। एनीथिंग विच हैज सम weight and occupy space is known as matter. Chair, air, smell, almonds, cold drink and the smell of the perfume are also matter. तो ये सब मैटर है। इसमें आपका डाउट आ सकता है कि एयर कैसे हो सकता है। तो एयर का भी खुद का भी तो वेट होता है और वो हमें फील भी होती है अपने आसपास। अगर हाथ ऐसे करें तो कुछ ना कुछ हाथ पे फील हो रहा होता है। तो एयर भी एक मैटर है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको रीजंस देने हैं कि ऐसा क्यों होता है। द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखिए अगर कोल्ड फूड हो जाता है तो उसकी स्मेल के लिए आपको पास जाके उसको स्मेल करना पड़ता है, लेकिन अगर हॉट होता है तो फिर उसकी आपको जो फ्रेग्रेंस है वो दूर से आने लगती है। जैसे लेट सपोज किचन में अगर कुछ बन रहा होता है तो गर्म जब वो होता है तो वहीं से स्मेल आ जाती है, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें बहुत पास जाके उसको स्मेल करना पड़ता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मीन्स हॉट फूड इवेपोरेट्स easily. Diffusion of the hot food vapor with the air becomes very fast and can reach to the distant place within a very short टाइम। तो देखिए होता यूं है, इवेपोरेशन होता है उसका। इवेपोरेशन में क्या होता है, आप जो भाप निकलती हुई देखते हो तो गर्म चीज होती है तो उसमें से भाप निकलता है, लेकिन जो चीज ठंडी हो जाती है क्या उसमें से भाप निकलता है? ठंडी चीज में से तो भाप नहीं निकलता है, सिर्फ गर्म वाली चीज में से भाप निकलता है। तो यही मेन रीजन है कि हमें दिखता है, हमें फील होता है ऐसा दूर से स्मेल। मतलब हम दूर से ही स्मेल कर लेते हैं जो आपके गर्म फूड होते हैं उसको, और जो ठंडा फूड होता है उसके अंदर से भाप तो निकल नहीं रहा, तो हमें पास में जाके उसको स्मेल करना पड़ता है। इस चीज को एक लाइन में ऐसे बोल सकते हो कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलता है, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू a diver is able to cut through the water in the swimming pool. Which property of the matter does this observation show? The phenomenon of the cutting of the water by the driver shows that the matter has a space between its particles. Matter जो है उसके अंदर कुछ स्पेसेस होते हैं और उसको वो साइड करते हुए कटते हुए आगे बढ़ जाता है। जो आपका डाइवर है वो, आप में से जितने लोग स्विमिंग वगैरह अगर करते हैं तो वो तो काफ़ी फेमिलियर होंगे इन सब कॉन्सेप्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको आपको लिस्ट करना है। तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, एंड पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बता रहा है कि डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी। इनमें से आपको अरेंज करना है इसको डेंसिटी जिसमें ज़्यादा है उसमें। तो देखिए डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड की होती है, उसके बाद आपकी लिक्विड की होती है, और उसके बाद आपकी गैस की होती है। जो गैस है, मेरे आसपास जो गैस है उसको मैं हवा में ऐसे ऐसे अपना हाथ कर सकता हूँ, पर अगर मेरे पास कोई सॉलिड है तो क्या सॉलिड के अंदर मैं अपना हाथ ऐसे हिला कर पाऊंगा? तो ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन लिक्विड के अंदर मैं अपना हाथ डालता हूँ तो ऐसे ऐसे पूरा कर सकता हूँ। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है देखने को मिली डेंसिटी की, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो इसका यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी गैस, फिर वाटर, हनी लिक्विड में आएंगे, फिर कॉटन, चॉक और आयरन आएंगे जो कि सॉलिड है मेरे। क्वेश्चन नंबर टू, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। इसको आपको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जो सॉलिड है उनके बारे में यहाँ पे उनकी एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज बता दी हैं। फिर लिक्विड के भी सेम चीज़ है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज बता दी हैं, उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता दिए हैं। थर्ड आपके गैसेस हैं, तो गैसेस की भी यहाँ पे बारे में बता दिया है कि गैसेस क्या होते हैं। गैसेस का ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना कोई डेफिनेट शेप होता है। तो ये सब है, ठीक है। रिजिडिटी, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी और आपकी फ्लूइडिटी, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको एक एक करके हम देख लेते हैं अभी।
Rigidity, the property by which an object retains its shape and size is called its rigidity. कौन कितना ज़्यादा ठोस है, मतलब rigid है, उसको यहाँ पे rigidity बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ solid में होती है। Solids are rigid whereas gas and liquids are not. तो गैस और लिक्विड्स क्या होते हैं? गैस और लिक्विड फ्लूइड्स में आते हैं। फ्लूइड्स के बारे में भी आगे यहाँ पे है, उसको देखेंगे। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी कोई भी चीज़, अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज़ है तो उसको मैं कितना ज़्यादा कंप्रेस कर सकता हूँ, इसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड, मींस इट्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड। गैसेस आर कंप्रेसिबल वेयर एज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। देखिए, बोल रहा है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैसेस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी आती है, एलपीजी, जो आप यूज करते हो। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी दो सब्सटेंसेस की होती है, आपकी गैसेस में भी होती है, आपके लिक्विड्स में भी होती है। सॉलिड्स में फ्लूइडिटी नहीं होती है। आपने कभी सॉलिड को ऐसे फ्लो करते हुए तो देखा नहीं है। आपने पानी को जरूर देखा होगा कि पानी फ्लो करता है। गैसेस में भी सिमिलरली फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी पाई जाती है। Filling of the gas container. A large volume of the gas can be filled in the gases by the container, compressing it under a very high pressure. The property of compressibility यूजुअली फुल इन दिस केस। देखिए, होता ऐसा है कि अगर मान लो कोई भी कंटेनर रूम है, तो जो एयर है उसको वो पूरा भर देगी। सिमिलरली अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, तो अगर मैं उसे एक बॉटल में भर रहा हूँ तो बॉटल में पूरी भर जाएगी। तो ये लोग कंप्लीटली ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को किसी भी कंटेनर में, जो आपके लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं। लेकिन क्या सॉलिड्स में ऐसा होता है? नहीं। तो सॉलिड का जो डेफिनेट शेप होता है वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा अगर उसे किसी कंटेनर में रख देते हैं। शेप, द प्रॉपर्टी ऑफ having a definite geometry is called the shape particular substances of the particular substances. The solids have a definite shape whereas the gases and the liquids do not have. Kinetic energy, the energy possessed by a moving object or by moving molecules is ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि इसका फॉर्मूला आपको ज़्यादा याद रखना है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और इसका डेफिनेशन ये होता है कि एनर्जी, जो भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए मेरा हाथ है, ये मूव कर रहा है, तो इसकी एक काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कोई भी अगर मॉलिक्यूल भी है, वो भी मोशन में है, तो उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस पोजेस हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो सबसे ज़्यादा तेज़ कौन चल सकते हैं? तो आपकी गैसेस जो हैं वो ज़्यादा तेज़ चल सकते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ये चीज़ के बारे में अभी हमने ऊपर भी पढ़ लिया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये किस किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो हमने देखा कि सॉलिड में ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर आपके सबसे कम होता है गैसियस में। गिव रीजंस, आपको कुछ कुछ रीजंस देने हैं इन सारे ऑब्जर्वेशंस के लिए। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।